बैंकों का काफ़ी टाइम से 5 डेज़ वीक के लिए वो लोग अपनी डिमांड मांग रहे हैं। आए दिन वो स्ट्राइक करते रहते हैं कि जैसे दूसरे सरकारी ऑफिसेज में डिपार्टमेंट में है, LIC में है, सेबी में है कि हफ्ते में 2 दिन छुट्टी होती है, सैटरडे और संडे को ऑफ रहता है। तो बैंकों में पहले क्या था कि 2015 के आसपास से पहले केवल संडे की छुट्टी रहती, फिर 2015 के आसपास के बाद से दूसरे और चौथे शनिवार को छुट्टी रहती, बैंक बंद रहते। लेकिन बैंक वालों की डिमांड उस समय भी क्या थी कि सारे शनिवार बंद होने चाहिए ताकि हमें हफ्ते में 2 दिन की छुट्टी मिल जाए, जैसे और सेक्टर और जैसे और डिपार्टमेंट्स में है। तो मैंने 2012 में पब्लिक सेक्टर बैंक ज्वाइन किया था एज एन IT ऑफिसर। तब से लेकर उस समय भी आए दिन, कभी कभी आए दिन तो नहीं, 6 महीने में एक बार इस चीज़ को लेकर के स्ट्राइक होती रहती और भी दूसरी डिमांड होती वेज रिवीजन को लेकर के, और साथ में ये डिमांड भी होती कि हफ्ते में 2 दिन की छुट्टी होनी चाहिए, सैटरडे और संडे बैंक वालों के भी ऑफ होने चाहिए। तो 2012 से लेकर के 2026 बीत गया। मैंने नौकरी कर करके 9.5-10 साल में नौकरी छोड़ भी दी और अभी तक बैंक वालों की ये डिमांड वैसे की वैसी बनी पड़ी है। और ये 5 डेज़ वीक बैंक वालों का हो भी पाएगा या नहीं, इस पर मुझे डाउट है। अनटिल और अनलेस केंद्र सरकार में कोई दूसरी ऐसी सरकार आती है, क्योंकि बीजेपी की सरकार के रहते ये सब हो पाएगा तो वो तो मुझे लगता नहीं है वो होने से रहा। कोई दूसरी सरकार आती है तो क्या पता, क्योंकि क्या है कि 2 दिन अगर ऑफ करने हैं, हमारे देश में अभी भी बहुत सारा ट्रांजैक्शन वो कैश में होता है, चेक्स में होता है, लोग चेक इश्यू करते हैं, ठीक है। और उसमें आई थिंक IBA क्या है, इंडियन बैंक एसोसिएशन, इंडियन बैंक एसोसिएशन बैंकों और सरकार की ओर के बीच की एक इंटरमीडिएरी। IBA क्या है, IBA सरकार की ओर से बैंक से डील करती है। सरकार डायरेक्ट बैंक वालों के जो हेड होते हैं या जो यूनियंस होती है उनसे बात नहीं करती है, IBA के थ्रू बैंक ये डिस्कशन करता है। तो ये करता है, तो उसमें आई थिंक IBA ने जब लास्ट इनके साथ बात हुई होगी बैंक वालों की एसोसिएशन के साथ में, तो ये कंडीशन पुट की थी कि अगर 5 डेज़ वीक होता भी है तो हम क्या करेंगे कि आधे घंटे का टाइम बढ़ा देंगे। अब आधे घंटा होगा, 1 घंटे होगा, वो तो कल को मालूम पड़ेगा जब इम्प्लीमेंट होता है ना। तो पहली बात तो इस चीज़ का कोई सेंस है नहीं। बैंक वालों की तो वर्किंग आवर नॉर्मली वो फिक्स नहीं होती है, और बैंक ऑफिसर्स की, जो क्लरिकल स्टाफ रहते हैं उनकी टाइमिंग तो फिक्स होती है। हालांकि ऑन द पेपर आई थिंक उनकी टाइमिंग 6 घंटे की होती है, लेकिन 6-7 घंटे तक वो भी ब्रांच में बैठे रहते हैं। लेकिन ऑफिसर्स का ना आने का टाइम फिक्स है ना जाने का, और आने का टाइम फिक्स हो सकता है, जाने का टाइम फिक्स नहीं है। मिनिमम 8 घंटे से ऊपर तो 8, 9, 10 घंटे, 12 घंटे, वो ब्रांच पर डिपेंड करता है कि ब्रांच है या कंट्रोलिंग ऑफिस है, कहाँ पर है। जैसे मैंने अपनी एक पिछली वीडियो में कहा था कि मैं 2 महीने डेपुटेशन पर एक कंट्रोलिंग ऑफिस में रहा हूँ, NBG बोलते हैं, नेशनल बैंकिंग ग्रुप। तो वहाँ का जो वर्किंग एटमॉस्फेयर है कि मैं चाहता हूँ कि वैसे एटमॉस्फेयर में कोई काम ना करे। दिन के 12 घंटे तो रोज़ मान के चलो, कभी 12 घंटे, कभी 13 घंटे, कभी 14 घंटे। वो कंट्रोलिंग ऑफिस है तो वहाँ पर आए दिन मीटिंग होती रहती। तो 9 बजे ब्रांच पहुँचते और 9 बजे, 9:30 बजे, 10 बजे रूम पर पहुँचते पहुँचते 10:30 बज जाते। तो ये तो तब हाल थे कि जब बैंक वालों के 2nd और 4th सैटरडे को छुट्टी होती है। अब सभी अगर सैटरडे को छुट्टी करते हैं तो IBA ने ये कंडीशन पुट की है
कि आधे घंटे हम वर्किंग आवर बढ़ा देंगे। तो जैसे मैं कह चुका हूँ कि इसका कोई सेंस नहीं बनता है, इसको तुम इस हिसाब से ये कंडीशन नहीं डाल सकते हो, लेकिन वो आईबीए है वो तो डालेगी ही, और बैंक वाले जो उनकी यूनियन है आई थिंक वो मान भी गए हैं कि हमें दिक्कत नहीं है। तो 5 डेज वीक अगर बैंक में होता भी है तो बैंक ऑफिसर्स तो ऑलरेडी इतने लेट से ब्रांच से घर आते हैं, ठीक है। अब 5 डेज वीक हो गया तो उनको तो फिर 1 घंटा और देर से छोड़ेंगे, है ना, कि ये है भाई अब तो तुम्हें हफ्ते में 2 दिन की छुट्टी है, आराम कर लेना, 5 दिन ढंग से अपना तेल निकाल लो और फिर 2 दिन अपनी कमर सीधी करना। तो 5 डेज वीक बैंक वालों का कब हो पाता है नहीं हो पाता है पता नहीं, मुझको तो लगता नहीं है कि जब तक केंद्र में बीजेपी की सरकार है वो इम्प्लीमेंट करेगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है, लेकिन क्या है कि कैश, हाँ, और अगर कल को हो भी जाता है, अगर 5 डेज बैंकिंग हो भी जाता है, लेकिन क्या है कि जो ऑफिसर्स और जो एम्प्लॉय जैसे कैशियर और जो डिपॉजिट का इंचार्ज ऑफिसर है उनको आना पड़ेगा 1-2 घंटे के लिए, क्योंकि अगर 2 दिन तक अगर बैंक बंद रहते हैं तो लोग कैश कहाँ से निकालेंगे, एटीएम से निकालेंगे। जैसे होता ना आए दिन फेस्टिवल में, फेस्टिवल के सीज़न पर वो पहले से ही गाइडलाइंस आ जाती है कि एटीएम खाली नहीं पड़ने चाहिए, तो उसके लिए वो एटीएम छुट्टी से पहले, छुट्टी जाने से पहले एटीएम को वो रिफ़िल कर देते हैं कैश से। तो अगर 5 डेज वीक होता है तो ये भी हो सकता है कि जो डिपॉजिट वाले हैं उनको ये इंस्ट्रक्शन हो कि अगर किसी एटीएम में अगर कैश कम पड़ जाए, भले ही वो रिफ़िल कर देंगे सैटरडे के इवनिंग को, बट अगर खाली हो जाए तो ये भी हो सकता है कि इंस्ट्रक्शन आ सकता है कि जो डिपॉजिट के होंगे उनको 1-2 घंटे के लिए ब्रांच आकर के कैश एटीएम में रिफ़िल करना पड़ेगा। तो ये कंडीशन हो सकती है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये है कि 5 डेज मांगने से बेटर अगर बैंक वाले रेगुलेटेड वर्किंग आवर मांगते कि 8 घंटे से काम होगा, उसके ऊपर हम नहीं बैठेंगे, तो 10 से 6 बजे, ठीक है, 10 से 4-6 घंटे हो गया और 6 बजे तक 8 घंटे हो गया, कि शार्प 6 बजे हर दिन ब्रांच बंद होनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से बैंक यूनियन को इस चीज़ की डिमांड करनी चाहिए थी बजाय 5 डेज वर्किंग के, क्योंकि हर दिन अगर तुम 6 बजे ब्रांच बंद करके घर जा रहे हो, एक तो ये ऑप्शन था। अब 5 डेज देखो, ये तो 6 बजे ये ऑप्शन था, हालांकि ऐसी कोई ब्रांच नहीं है, हाँ जो बहुत ही दूर की ब्रांच होती है वो लोग जा सकते हैं, वो लोग तो जल्दी ब्रांच बंद कर देते हैं, जो पहाड़ों की ब्रांच होती है, क्योंकि वहाँ पर जल्दी अंधेरा हो जाता है। लेकिन नॉर्मली ब्रांच वाले तो 7 बजे तक, 8 बजे तक, 8:30 बजे तक बैठे रहते हैं। ये तब है कि जब 5 डेज वर्किंग नहीं है, 8 बजे बैठना, 7:30 तक बैठना, 8:30 तक बैठना, कई लोग तो 9 बजे तक बैठे रहते हैं। वो डिपेंड करता है कि तुम्हें कैसा खड़ूस टाइप का ब्रांच हेड मिला है या कैसा तुम्हारा रीजनल हेड है, जोनल हेड, वो इन सब बातों पर डिपेंड करता है। तो जब 5 डेज बैंकिंग के ना होने के पश्चात भी बैंक वाले 10-10, 12-12 घंटे तक ब्रांच में बैठे हुए हैं, आईबीए की कंडीशन ये है कि हम अगर 5 डेज वर्किंग लागू करते हैं बैंक में भी तो आधे घंटे का टाइम बढ़ जाएगा, तो फिर कहाँ ये टाइम ख़त्म होगा फिर, है ना। तो मेरे अनुसार तो ये था कि बैंक यूनियन अगर 5 डेज के बजाय फिक्स वर्किंग आवर मांगते, 10 बजे आएंगे और 6 बजे हर ब्रांच बंद होनी चाहिए, वो बेटर सोल्यूशन था, है ना। उसमें ये था कि हर दिन तुम 6 बजे ब्रांच बंद कर रहे हो, 6:15, 6:30 के आसपास तुम अपने घर में हो। अब 5 डेज तुमको मिल जाएगा, 5 डेज होने के बावजूद भी तुम 7 बजे तक, 7:30 बजे तक, 8 बजे तक, 8:30 बजे तक ब्रांच में बैठे हो
और 5 डेज लागू हो जाए तो आधा घंटा तुम्हारा टाइम और बढ़ जाएगा। तब हो सकता है कि दिन के रोज़ 10 घंटे 12 घंटे, वो तो अभी भी चल रहा है, ठीक है। तो लेट अस सी व्हाट हैपन्स। तो ये जो 5 डेज बैंकिंग का चल रहा है, ये जब मैंने बैंक ज्वाइन किया था 2012 में, एक पब्लिक सेक्टर बैंक, तब से है ये डिमांड। 14 साल हो गए हैं, मैंने बैंक की नौकरी करके छोड़ भी दी है, ठीक है। तो मेरे अनुसार तो सही ये रहता कि 8 घंटे की या 7 घंटे की, ऐसा कुछ फिक्स वर्किंग आवर मांगते 5 डेज के बजाय। अब अंजाम क्या होगा कि लेट वर्किंग आवर तो रहेंगे। जो तुम्हारा सैटरडे है वो पूरा दिन तुम्हारा सोने में और कमर सीधी करने में बीत जाएगा, है ना। जब इतने देर रात तक 10-10 12-12 घंटे रोज़, 10 तो घंटे अभी हैं, 12 घंटे रोज़ काम करना पड़ेगा, तो सैटरडे तुम्हारा पूरा सोने में बीत जाएगा। अल्टीमेटली घूम फिर करके संडे ही बचेगा। बट कहने को एक मेंटल सेटिस्फैक्शन ये है कि हाँ भाई, केवल 5 दिन ही ब्रांच खोलनी है, 5 दिन ही हफ्ते में ऑफिस जाना है, 2 दिन नहीं जाना है। तो ये प्लस पॉइंट हो सकता है साइकोलॉजिकली। तो देखते हैं इस पर जो बैंक वाले हैं उनका क्या ओपिनियन है, कि फिक्स आवर होना सही था 8 घंटे का, कि 10 बजे जाओ और 6 बजे निकलो, ये सही था, या ज़्यादा वर्किंग आवर 10-10 12-12 घंटे 8 बजे तक 9 बजे तक ब्रांच में बैठे हो और फिर 5 डेज वीक तुमको मिल रहा है, कौन सा बेटर है।